Today we are going to talk about India's hardest working professional. काम तो बहुत करते हैं बट पैसा नहीं मिलता इनको. Yes, I'm talking about Indian homemakers. और एट द रिस्क ऑफ बीइंग थोड़ा सा क्रिटिसाइज्ड, यस मैं बोलूँगा मैं इंडियन हाउस वाइफ्स के बारे में बात कर रहा हूँ. बिकॉज अभी क्या फैंसी के चक्करों में हमने हाउस वाइफ की जगह पे होम मेकर वर्ड यूज़ किया है. होम मेकर इज़ नथिंग बट जस्ट अ फैंसी वर्क फॉर अनपेड लेबर. बहुत सारे लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी कर सकते हैं कि इंडिया में अभी मर्द भी काम करना शुरू कर रहे हैं, बट डेटा मैं आपको दूंगा ना तो वो डेटा आपको ऐसे थोड़ा बौखला देगा. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ होम मेकर और अ हाउस वाइफ और घर पे सबके खाने पीने का ध्यान आप रख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए. बिकॉज ये वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर चैलेंजेस, योर हेल्थ इश्यूज एंड हाउ यू हैव द पावर टू चेंज द हेल्थ ऑफ योर एंटायर फैमिली. आप अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ को फिक्स कर सकते हो अगर आप अपने घर का किचन संभालते हो. मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है. ये वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर. No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. Here is the data. बहुत सारे मर्द लोग भी किचन में जाके थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किए हैं, बट 93% ऑफ रूरल इंडियन हाउसहोल्ड्स अभी भी महिलाएं चलाती हैं. बोलते चलो शहरों में चीजें चेंज हुई होंगी. हो शहरों में ओनली 12% मर्द किचन में जाते हैं और वो भी कितना टाइम स्पेंड करते हैं आई एम टेलिंग यू. बट रूरल एरिया में 93% किचन्स महिलाएं संभालती हैं. अर्बन सिटीज में टियर 1 टियर 2 सिटीज में 88% घरों में किचन महिलाएं संभालती हैं. जो 12% लोग काम भी कर रहे हैं ना, वो ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर टू 1.5 आवर, आधे घंटे से 1.5 घंटा किचन में स्पेंड कर रहे हैं. और महिलाएं डजंट मैटर वो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको किचन में ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटा स्पेंड करना पड़ता है. ये जो जेंडर रोल्स का डिबेट है हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, बट ये जो इंडियन होम मेकर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. बिकॉज उसकी वजह से ओबेसिटी के रेट्स बढ़ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के रेट्स बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के किस्से बढ़ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स के किस्से बढ़ रहे हैं, मेनोपॉज अर्ली आ रहा है, मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है. और ये तो बीमारियों की बात हो गई, पर ये बीमारियों के अलावा डे टू डे में आपके एनर्जी लेवल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आपको पूरा दिन थकान महसूस कर रहा है, आपको बहुत सारा क्रेविंग्स हो रही है, आपको जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. ये सारी चीजें आपको हो रही है और इनमें से कुछ भी आपको रिलेटेबल लग रहा है तो ये वीडियो समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज मैं सबसे पहले आपसे चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या दिन भर क्या क्या इश्यूज हैं आपको, राइट. सबसे पहला आपका इश्यू है फैमिली फर्स्ट. ये अननेसेसरी है ना, बहुत सारे लोगों को महान बनने का कीड़ा चढ़ा हुआ है. एंड ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ पीपल डू गेट ट्रिगर्ड विद दिस के उमेश ऐसा क्यों बोल रहा है कि हमें महान बनने का कीड़ा है. बट हियर मी आउट फर्स्ट. क्या आप भी अपना खाना सबसे लास्ट में खाते हो कि मेरा पति खा लेगा, मेरा बेटा खा लेगा, मेरी फैमिली पहले खा, सास ससुर को पहले हम दे देंगे, मम्मी पापा को पहले सब दे देंगे, बाद में जो बचा कुचा होगा मैं खा लूंगी. फैमिली फर्स्ट सिंड्रोम. आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग. अपनी फैमिली का केयर करना बहुत अच्छा इमोशन है, बहुत ही अच्छी चीज है ये करना. बट मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. आपको ये चीज जो आप कर रहे हो वो पूरी जिंदगी करनी है, राइट? है ना? ऐसा नहीं है कि आप 5-7 साल करोगे और उसके बाद आप वो करना बंद कर रहे हो. इसका इमोशन ये है कि आप पूरी जिंदगी उनका ध्यान रखना चाहते हो, राइट? कैसे रखोगे अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हो? अभी 4-5 साल कर लोगे, उसके बाद बीमारी आई तो फिर खर्चा, फिर आपकी फैमिली को आपका ध्यान देना पड़ेगा. आप समझ रहे हो? काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है. तो अगर आपको आपकी फैमिली का ध्यान रखना है या अपना खुद का ध्यान रखना है, आपके एस्पिरेशन, आपके जॉब, आपका करियर, आपको जो भी करना है आपकी लाइफ में आगे, वो सारी चीजें सब कुछ करने के लिए आपका बॉडी बहुत जरूरी है. सो यू हैव टू लुक आफ्टर दैट फर्स्ट. योर बॉडी इज योर फर्स्ट होम. उसको फिक्स करोगे तो बाकी की सारी चीजें सही से होंगी. तो फैमिली फर्स्ट वाला जो सिंड्रोम है उसमें से हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा. आप खुद का ध्यान रख रहे हो, इट डजंट मीन आप सेल्फिश हो. सेल्फिश तब होता है जब आप दूसरे का खाना चुरा के आप खुद खा रहे हो, दूसरे को भूखा रख के आप खुद खा रहे हो. आपको पहले खुद का ध्यान रखना है. नंबर 2, you are constantly surrounded with food. When you are spending at least 5 hours in the kitchen, स्मेल आ रहा है खाने का विजुअल आपको दिख रहा है, आप खाना बना रहे हो,
तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा बॉडी ये सारे सिग्नल से भी क्रेविंग्स लाता, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का सीन ही नहीं है, यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड विद फूड। तो जब भी आपको मन करेगा यू विल एंड अप ईटिंग फूड। प्रॉब्लम फूड नहीं है, प्रॉब्लम इज ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज एंड इम्बैलेंस्ड फूड। ओवर कंजम्पशन क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर सराउंडेड विद फूड। इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? बिकॉज आप बचा कुचा खाना खा रहे हो, यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग द बैलेंस पार्ट ऑफ इट। एंड इसके पीछे मल्टीपल और रीजन आते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारे घर में मेट्रियार्की और पेट्रियार्की, मातृसत्ता एंड पितृसत्ता का इतना गंदा वाला कॉम्बिनेशन चलता रहता है ना टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड्स में, कि पहले तो अगर बड़ा कुछ खर्चा वगैरह है तो पेट्रियार्क, घर पे जो मर्द है, उसका परमिशन लेना पड़ेगा। उसको ही संभालते संभालते हमारा पूरा जिंदगी निकल रहा है। और एक और चैलेंज आ जाता है विच इज सासू माँ सिंड्रोम। अपने किचन में खाना क्या बनेगा वो घर के जो मम्मी है या सासू माँ है या दादी है वो ज्यादातर डिसाइड करते हैं। तो आपको अगर मेरे वीडियोस देखने के बाद नॉलेज आ भी गया कि यार मुझे मेरे खाने में प्रोटीन डालना चाहिए, फाइबर डालना चाहिए, पर वो डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में बहुत सारे केसेस में नहीं होता है। आई विल टेल यू अ वेरी दिस इज ट्रू स्टोरी। 4 months बैक देयर वाज अ क्लाइंट जो एक बड़े शहर में अपना प्रॉपर कोचिंग क्लास चलाती थी। शादी हो गई, शी मूव टू अनदर बड़ा शहर, आईटी हब ऑफ इंडिया, वहां पे गई है। वेरी पढ़ा लिखा फैमिली, पढ़े लिखे फैमिली के अंदर शादी हुए उसका। अब उसका पति उसको बोल रहा है कि तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, किचन में शी कैन नॉट, बिकॉज शी मैरिड इनटू अ वेजिटेरियन फैमिली, तो वो प्रोटीन वहां पे नहीं बन रहा था। तो ये रोज क्या चना छोले राजमा पनीर बनाना है आपको। प्रोटीन पाउडर नहीं, प्रोटीन पाउडर ड्रग्स होते। पढ़ी लिखी फैमिली, व्हाट शी डिड वाज, बिकॉज शी वाज अवेयर, शी वाज एजुकेटेड अच्छे से, तो वो वे प्रोटीन लेके आई। बट वो हमारे वार्डरोब के अंदर, अलमीरा के अंदर एक जो ज्वेलरी रखने के लिए लॉकर होता है ना, वहां पे उसने ड्रग्स की तरह छुपा के रखा। वो छुप छुप के वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स ले रही है फॉर हर हेल्थ। ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन। तो डिसीजन मेकिंग नहीं है, आप खुद से अपना डिसीजन नहीं ले पाते, अगेन अ चैलेंज। देन देयर इज दिस ऑल्सो नो वेस्टेज ऑफ फूड वाला थिंग, कि भाई खाना बचा है तो वेस्ट नहीं करना, खा लेते हैं। यार जरूरी नहीं है सारा खाना पहले तो वेस्ट हो जाएगा, उसको आप अच्छी तरीके से स्टोर करके रखोगे तो 3-4 दिन पका हुआ खाना खा सकते हो। ये जो फ्रेश का कॉन्सेप्ट है ना कि हमें फ्रेश खाना खाना है, वो सिर्फ इंडिया का ही है। हम लाइक व्हेन आई वाज इन द यूके, हम 3-3 दिन का खाना एक साथ बना के रखते थे कन्वीनियंस के लिए। आपको जब भी खाना खाना है उसको गर्म करके खा सकते हो, उसमें कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं हो रहा है और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप उसको बाहर रखोगे, टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं रखोगे, तो खराब होगा खाना। फ्रिज में नहीं खराब हो रहा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं खराब हो रहा है। तो वो हमारा माइंडसेट है विच वी हैव टू चेंज। बट वेस्टेज का, चलो आपको फ्रेश ही खाना खाना है तो डोनेट कर दो, किसी को दे दो, घर पे जो हाउस हेल्प आ रहा है उसको दे दो, बाहर किसी को दे दो। जरूरी नहीं कुछ बचा हुआ है तो खाना ही खाना है। इसके अलावा 2 और कॉमन चैलेंजेस ये आते हैं कि आप पूरा दिन घर के काम में इतना बिजी हो कि आपको शेड्यूल्ड टाइम ही नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने का। आप पूरा दिन खड़े हो, आप थोड़ा थोड़ा वॉक कर रहे हो घर में, आपको लगता है कि आपने बहुत काम कर लिया है। बट अगर आप ये रोज बरोज कर रहे हो तो आपकी बॉडी तो वो मूवमेंट से यूज टू हो चुकी है। फॉर योर बॉडी टू क्रिएट एनी चेंजेस आपको कुछ और एडिशनल ऐड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड इन योर होम मेकिंग वर्ल्ड। लास्ट इज दोपहर का जो 2 से 5 का जो स्लम्प होता है। एंड हियर इज वेयर द चैलेंज लाइज। आप सुबह सुबह उठे हो, आपने चाय वगैरह पी, सबके लिए नाश्ता तैयार किया, बच्चों को रेडी किया, उनका टिफिन वगैरह तैयार किया, उनको स्कूल भेजा, फिर साफ सफाई की, थोड़ा हाउस होल्ड चोर किया, फिर थोड़ा टाइम निकाल के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अभी 1-2 बजे हैं, लंच, साफ सफाई, खाना सबको खिला के सब सॉर्टेड। अब बजे हैं 2। अब आपको आ रहा है थकान, बिकॉज आप सुबह से उठे और बहुत काम किया, विच इज फेयर, यू शुड टेक सम रेस्ट, बट एट दैट टाइम योर रिवॉर्ड mechanism also gets activated. आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना सारा कर लिया, now you deserve a reward. Now that reward comes usually in form of food. आप कुछ तो मीठा खा लोगे, आफ्टरनून नैप के बाद चाय पियोगे, चाय के साथ कुछ तो ऐसा स्नैक जाएगा जो आपको रिवॉर्ड दे रहा है, और वो स्नैक यूजुअली हेल्दी नहीं होता है। एंड व्हेन आई से नॉट हेल्दी, इट्स हाई ऑन कैलोरीज एंड इम्बैलेंस। आप बिस्किट खा लोगे, खाकरे खा लोगे, कुछ नमकीन खा लोगे चाय के साथ, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आप अपनी सिस्टम को रिवॉर्ड दे रहे हो, बट गलत तरीके से रिवॉर्ड दे रहे हो। यू आर नॉट utilizing that time for your health. And now if I have missed out on any challenges, you can always let me know in the comments.
मुझे बताओ और क्या क्या चैलेंजेस है, तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। बट अभी के लिए दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। सबसे पहले सेल्फ केयर। अगर आपको पूरी फैमिली का ध्यान रखना है, आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज नो टू वेज टू गो अबाउट इट। 2, ट्राई इनकलकेटिंग balanced diet in all your meals, because I know there are challenges. पेट्रियार्की मेट्रियार्की के challenges हैं। सासू माँ को पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते, ससुर को पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह challenges हो सकते हैं आपके घरों में। बट ऐसे changes लाओ जहाँ पे आपको इतना विजिबल चेंजेस ना दिखे लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है ना, तो जो आपके घर में कल्चरली एक्सेप्टेड है वो प्रोटीन चेंजेस लेके आओ ना। ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा वड़ा के साथ आप स्प्राउट्स वगैरह या बॉइल्ड चना या बॉइल्ड मूंग वगैरह ऐड करना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा तो चेंज ला सकते हैं ना। अगर पराठा वगैरह बना रहे हो तो उसमें प्रोटीन रोटी बनाओ। देयर आर कंपनीज हु आर मेकिंग प्रोटीन रोटी का आटा। इसकी लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ। सेम कैन बी एप्लीकेबल ऑन लंच एंड डिनर एज वेल। आपका लंच दाल चावल सब्जी रोटी बनता है, जो रोटी है उसको प्रोटीन रिच बनाना शुरू करो एंड मेक श्योर करो कि हर मील में कुछ ना कुछ फाइबर जा रहा है। ब्रेकफास्ट के साथ फ्रूट कंज्यूम कर लो, लंच एंड डिनर के साथ अच्छा वाला सब्जी कंज्यूम कर लो। One major thing that you can change in your household is oil consumption, because a lot of people are consuming more oil or more ghee or more butter. आपको हर चीज पे घी बटर का स्विमिंग पूल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें ऑन एन एवरेज अडल्ट को 20-25 ml कुकिंग ऑयल चाहिए एवरी डे। कुकिंग ऑयल जब मैं बोल रहा हूँ तो कुकिंग ऑयल में आपका कुकिंग फैट है, घी बटर ऑयल सब सेम कैटेगरी में आता है। तो पर ह्यूमन बीइंग, पर इंडिविजुअल आप 20-25 ml ऑयल निकालो। जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, 25 × 4 is 100 ml। 100 ml एक अलग कटोरी में निकाल लो। आपका सबका पूरे दिन का खाना उसी में से बनना चाहिए। तो सबका क्या ऑयल इनटेक कंट्रोल में हो जाएगा। अगर बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 15, उनके लिए हाफ कर दो। सो 2 बच्चे हैं, उस हिसाब से आप 25 ml ले सकते हो। बट ट्राई सेटिंग सम सॉर्ट ऑफ बाउंड्रीज। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज एक्यूरेट, बट एक्यूरेट तो मुझे आपका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद होगा ना। एक्यूरेसी बाद में आ जाएगी, पहले शुरू तो करते हैं इन सारी चीजों को। एंड देन अपने किचन में सुपरमार्केट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैगी खाना है तो हफ्ते में 1-2 पैकेट बाहर से मंगाओ। अगर बिस्किट लेने हैं तो छोटे छोटे पैकेट्स लो। पूरा सुपरमार्केट जो 24 का पैक होता है वो ला के रखने की जरूरत नहीं है। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम, जो हाई कैलोरी चीजें हैं उसकी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है घर पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड खाना खुद का खा लो, बात कर लो अपनी फैमिली के साथ कि मुझे भूख लगी कि मैं खाना खा लूंगी। You can always use that lady का strategy as well. Get supplements, छुपा के लो, बट करना पड़ेगा ये चीजें। अदरवाइज होगा क्या, जो सालों साल से एक ट्रेंड चलता आ रहा है ना, वो ट्रेंड आप भी कंटिन्यू कर रहे हो, आपके बच्चे भी वो ट्रेंड को देख रहे हैं। एंड इफ यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर जनरेशंस, you have to start making these changes. What we can do is we can get on a consultation call and I will understand आपकी फैमिली के challenges and मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये changes लाओ। but changes वही होंगे। आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, पानी का कॉम्बिनेशन आपकी डाइट में ऐड करना है। उसको कैसे करना है वो आपकी इंडिविजुअल फैमिली और आपके चैलेंजेस के हिसाब से होगा। सो मैं मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो अपनी फैमिली को भी दिखाओ, ये वीडियो अपने सास ससुर को भी दिखाओ। एंड इफ दे वांट टू टॉक टू मी, दे कैन टॉक टू मी एज वेल एंड वी कैन गेट ऑन अ कॉल। ठीक है, बट द रीजन वाई आई से कि अगर आप अपने घर का किचन संभाल रहे हो, आपके पास सुपर पावर है, बिकॉज खाना आप बना रहे हो। आप जो बनाओगे वो सारे इंसान खाएंगे, और वो जो बना रहे हो उसमें अगर बैलेंस्ड एंड क्वांटिफाइड डाइट का कॉन्सेप्ट अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आपकी तो हेल्थ अच्छी होगी, आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ बेहतर होगी। ये था छोटा सा वीडियो ऑन चैलेंजेस ऑफ इंडियन होम मेकर्स। कुछ भी सवाल है मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, एंड याद रखो कि हेल्दी ईटिंग इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद दिस वीडियोस, टू एजुकेट एवरी इंडियन हाउस होल्ड कि यार एक इंसान न्यूट्रिशन सीख लेना तो बाकी सब लोगों का हेल्थ बेहतर हो सकता है। ध्यान रखो, मिलते हैं।